नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे सिल्वर एंड कॉपर के बारे में ही बात करेंगे। और बात करते हैं हम मार्केट। कल मंडे को मार्केट एक्सपायरी रहने वाली है। किस तरीके में का मार्केट में लेवल्स रहेंगे, किस तरीके का मार्केट परफॉर्म कर सकता है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फ्राइडे की मार्केट के बारे में कि फ्राइडे के दिन की मार्केट में किस तरीके की चीज़ें बताई हुई थी। क्या वो चीज़ वर्क किया, वो एजुकेशन काम किया या नहीं किया, है ना। थोड़े से उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम डे टाइम फ्रेम पर समझते हैं। जो हमने डे टाइम फ्रेम पर हमने फ्राइडे के दिन जो हमने बात की थी, हमने एक लेवल बताया था आपको, है ना। आप देख रहे हैं ना, लेवल था, याद होगा अगर वीडियो देखा होगा तो एक लेवल आपको याद होगा। वो लेवल था 25,920 रुपये। ये लेवल जो बताया हुआ था। अब यहाँ से ना आप देख लेना, कैंडल मैच कर लेना, परफेक्ट आपको 25,922 देखने को मिलेगा। 20-22 मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर परफेक्टली ये चीज़ है, लेवल्स वर्क किया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो हमने आपको बताया था कि 5 मिनट का हमें कैंडल देखना है। यहाँ से आप कैंडल गिनेंगे, आप 1 2 3 4 5, यहाँ से आपका एक सपोर्ट रहेगा। यही चीज़ बताई थी ना। अगर ये ब्रेकआउट करेगा, लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं है ना। ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो नीचे से हमें फॉल देखने को मिल सकता है ना। और यहीं से आपका 5 मिनट का कैंडल आपका जो आपका हाई ब्रेकआउट नहीं किया। अगर 20 ब्रेकआउट करता, आपका 25,520 ब्रेकआउट करता, तो हमें एक अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता, है ना। हाल फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके का मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में क्या हुआ समझते हैं। मार्केट आपका, ये मार्केट आपका ओपन होता है 9 तारीख को। यहाँ से एक कैंडल थोड़ी सी बनती है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ से सीधा मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। बाई चांस मार्केट में अगर यहाँ पर किसी को अगर लॉस होता है ना, तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ पर रिकवर करने का। भाई मार्केट अब यहाँ से चल ही नहीं रहा है। आप मार्केट में लेवल्स देख रहे होंगे, 100 रुपये का प्रीमियम आपका, 100 रुपये का प्रीमियम आपका 115 जा रहा था, 115 जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और 100 रुपये का, वही 100 रुपये का प्रीमियम आपका 90 रुपये, मतलब कि 10-15 पॉइंट के इर्द गिर्द ही मार्केट में घूम रहा था। तो मार्केट आपका काफ़ी दिनों से, यहाँ 3 तारीख को मार्केट में फॉलिंग बनती है, जो कि न्यूज बेसिस पे हुआ था। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंसता है। आप देखोगे मार्केट यहाँ भी नहीं चला। यहाँ आपका 4 तारीख को मार्केट ऊपर जाता, मार्केट में एक अच्छी खासी कैंडल बनती है, फिर मार्केट यहाँ रेंज में फंसता है। फिर वहीं पर 5 तारीख को बात करें, यहाँ भी एक अच्छी खासी कैंडल मिलती है, यहाँ एक रेंज में फंसता है। फ्राइडे के दिन मार्केट में थोड़ा सा ठीक ठाक मूवमेंट है देखने को मिलता है, बट हाँ, यहाँ से मार्केट में फ्राइडे के दिन एक मूवमेंट देखने को मिलता है। और आज की बात करें, फ्राइडे के बाद 10 तारीख की बात करें, यहाँ भी मामले सेम टू सेम है। ये है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, परफेक्ट अगर एजुकेशन को अगर पकड़ के रखेंगे तो मार्केट में ना एक डर नहीं लगेगा कि कहाँ से मार्केट कितना क्या फॉलिंग कर सकता है, चल सकता है ना। स्टॉप लॉस का एक कमांड रहेगा। अब एक चीज़ और डिस्कशन की थी हमने, एसबीआईएन के बारे में डिस्कशन किया था। जो हमने बोला था कि एसबीआई में हमने नज़र लगाई हुई थी और इसमें ट्रेड लगाया हुआ था, एक्चुअली होल्ड नहीं किया। लेकिन एसबीआईएन 15 रुपये का प्रीमियम, भाई 70 रुपये। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स चलने का रीजन यही था, है ना, कि निफ्टी आपका, सॉरी, एसबीआई आना आपका निफ्टी में भी आता है, एसबीआई आना आपका बैंक निफ्टी में भी आता है, एसबीआई ना आपका सेंसेक्स में भी आता है ना। तो निफ्टी, एसबीआई आपका 8%, 9% अप है, अप था, जिस कारण से आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे बने हुए थे।
रीजन ये था, जिस चीज़ थोड़ी सी हमने इस चीज़ को डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं, कल एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं, क्या हम प्लान कर सकते हैं। अब हम मंडे के दिन जो हम डिस्कशन करेंगे, है ना, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है जो कि हमने इंस्टाग्राम पे अपडेट भी किया था, कि फ्राइडे के दिन का जो आपका लो है ना, ये आपका ब्रेकआउट करेगा। ब्रेक अगर करता है तो आपको एक गैप देखने को मिल रहा होगा, ये गैप ना फिल कर सकता है। तो यहाँ पर एक आपको फॉलोइंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर आपको हाई लेवल पे अगर देखने को, जैसे कि आज अगर डे टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को देखेंगे तो एक हैमर बना हुआ है। मार्केट में एक हैमर बना हुआ है। मार्केट में आपको ये वाली जो कैंडल दिख रही ना, 3 तारीख की, जो हाई लेवल पे है ना, ये जो कैंडल है वो है 700 पॉइंट अप। आप इसको देख लेना, 700 पॉइंट अप है। हम क्या कल क्या प्लान करेंगे, 700 पॉइंट अप है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, आ रहा है 350, है ना। 350 मतलब हम क्या नज़रिया बनाएंगे, इसका जो अपसाइड जो हम मूव देख सकते हैं वो देख सकते हैं 25,980, एक्चुअली 80-90 बफरिंग रहेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद 25,922, 20, हाँ एक ही बात है ना, 20 रहेगा आपका। यहाँ पर हमें अपसाइड कैंडल है, यहाँ जो कैंडल 700 पॉइंट अप है ना, यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर क्लोज होता है आपका, जो कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार कैंडल जो हैमर बना हुआ है ना, शूटिंग स्टार कैंडल अगर मिलती है तो भाई फिर हम डाउन साइड ही जाएंगे। और मार्केट अगर इस लेवल पर अगर ये ब्रेकआउट करता है आपकी ये वाली कैंडल, तो मार्केट में आपको जो गैप दिख रहा है ना, एक गैप फिर फिल करेगा मार्केट। तो ये हमारे अपसाइड के मामले में। और डाउन मार्केट में हम क्या प्लान कर सकते हैं, ये आपका जो मैंने बताया ना 25,982 और 25,920, है ना, ये आपका आप मान के चले कि ये रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है ना। तो अब डाउन साइड हम क्या मामले देख सकते हैं, डाउन साइड आपके जो मामले रहेंगे वो रहेंगे 25,920। देन ई ब्रेक आउट करता है 25,920, देन उसके बाद 25,880 भी देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद 25,760 भी देखने को आपको मिल मिल सकता है। ये हमारे डाउन साइड मामले रहेंगे। बट मार्केट में अभी जो भी ट्रेडर है अभी काम कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि पैसा बन रहा है मार्केट में, क्योंकि अभी जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी बायर का तो है ही नहीं है, सेलर का है। क्योंकि आप चाहे कॉल खरीदोगे चाहे आप पुट खरीदोगे, आपके दोनों साइड के प्रीमियम आपके प्रीमियम डीके हो रहा है, ये है। या फिर आप बड़े पॉइंट के लिए भी जा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या मिल रहा है आपको, कुछ भी नहीं, है ना, हाथ लग रहा है आपको सिर्फ सिर्फ लॉस। तो मार्केट हाल फिलहाल जो मार्केट चल रहा है वो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या, किस तरीके का मार्केट चल रहा है। मार्केट एक रेंज बाउंड आज जो मार्केट था वो परफॉर्म कर रहा था। तो इस टाइप के हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। और कहने का मतलब ये चीज़ है कि मार्केट, अगर मार्केट हमने बताया कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो जाता है, अपसाइड ओपन होता है, तो हम किस टाइप से प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड। अगर नीचे वो प्लान करते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, सॉरी,
है ना, जो हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। अगर ये ये ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हम नहीं सोचेंगे, फिर हम अपसाइड कुछ प्लान करेंगे, वो हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे आपको। अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनेंगे तो वहीं से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम यहाँ पर डाउन साइड हम प्लान करेंगे मार्केट में। अब ये तो हो गया आपका मार्केट में। अगर मार्केट जहां आपका क्लोज हुआ मार्केट, यहीं पर अगर मार्केट अगर ओपन होता है तो हम क्या प्लान करेंगे? तो भाई करेंगे कुछ भी नहीं, शांत बैठे रहेंगे, अपना कैपिटल को सेव करेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में चल रहा है। आने वाले समय पे मार्केट ठीक ठाक चलेगा और काफ़ी दिन अच्छा चलेगा, तो वहाँ पर कैपिटल होना ज़रूरी है। अगर मार्केट में कैपिटल यहीं पर अगर लॉस कर लोगे ना, और फिर उसके बाद क्या है, आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा। और जब मार्केट इस तरीके से चलेगा तब आप क्या करोगे? नज़ारा देखोगे, तमाशा देखोगे। तो कैपिटल सेव रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमने किस तरीके से काम किया पता ही होगा, है ना। कैपिटल को सेव रखा, पैसा भी निकाला, प्लेट के एक एक रन में, अभी एक एक रन मिल रहा है तो चीज़ें निकालने की कोशिश करो 10-12 पॉइंट का। कोई बड़ा प्लान का मार्केट नहीं है। और हाँ, फ्राइडे के दिन एक चीज़ और डिस्कशन किया था आपको, इंडिया विक्स आपने देखा, इंडिया विक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था कि इंडिया विक्स कितना अगर रह सकता है ना। अगर कितना इंडिया विक्स रह सकता है तो हम क्या प्लान करेंगे, और कितना अगर इंडिया विक्स होगा तो हम क्या प्लान करेंगे, फ्राइडे के दिन बताया था। तो आज अगर इंडिया विक्स देखो तो काफ़ी लो था, और इंडिया विक्स लो था तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स भी बोल रहा था कि नहीं यार, हम अभी हमारा मन नहीं है चलने का, है ना। तो वहाँ भी एक सिग्नल मिल रहा था मार्केट में ट्रेड करने का। तो वो चीज़ हमने प्लान की कि मार्केट अगर इस रेंज में फंसता है तो हम शांत रहेंगे। मार्केट काफ़ी दिन से एक रेंज में है, मार्केट में छोटी छोटी मोमबत्ती बनी हुई हैं, किसी साइड मार्केट मूवमेंट में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपके सिल्वर के बारे में, कि सिल्वर में जो अभी का जो लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है वो सोने चांदी की चल रही है कि सोने चांदी में क्या करें। सोने चांदी का सर शॉर्ट में मेरा यही सजेशन रहेगा कि कम से कम एक महीना थोड़ा सा शांत रहें, ये है। और हाँ, एक और चीज़ और बताना चाहूँगा कि सोने चांदी को देखकर लोगों ने सोचा कि भाई सोना चांदी बढ़ रहा है, सोना चांदी बढ़ रहा है, सोना चांदी बढ़ रहा है ना। अब ना कॉपर की बारी है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, कभी भी ना उड़ता तीर नहीं पकड़ना चाहिए। कुछ लोगों के पास, हमारे पास जो कॉल आए इन्वेस्टर का, जो क्यूरी आई कि सर हमने कॉपर काफ़ी लेकर रखा, और सोशल मीडिया पर काफ़ी चल भी रहा था, किसी ने 10 kg 20 kg लेके रखा भर भर करके डिलीवरी, काफ़ी वो रील्स हमने भी देखी है ना। कि उन्होंने सोचा कि भाई सिल्वर बढ़ रहा है तो अब कॉपर में भी एक अच्छा खासा ना मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो भाई अब हम कॉपर का हम आपसे बात करते हैं। कॉपर आप देखोगे एक रेंज में चल रहा है, ये हम डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक रेंज में चल रहा है। अब जिस दिन आपका सिल्वर ना 4,22,000 की समथिंग गया था, सिल्वर आपका ये है ना। अब दिन देखोगे 30 तारीख को गया था ये, 29 तारीख को। और यहाँ भी अगर बात करेंगे ना 29 तारीख को, जिस दिन सिल्वर हाई लगाया था उसी दिन कॉपर ने भी हाई लगाया था, है ना। अब कॉपर ने हाई लगाया था, कॉपर भाई भी यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे गए, और जहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस दिखा रहा था ना, सपोर्ट बन रहा था, वो भी ब्रेकआउट कर दिया, और कॉपर काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। अब भाई सिल्वर तो आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा, अब कॉपर में इंसान फंस गए ना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें किसी और चीज़ देख कर ना थोड़ा सा चीज़ में एनालिस होना चाहिए कि ये कॉपर है ना, ये पिघलता बहुत ज़्यादा है, तो कॉपर में इस टाइप की किसी प्रकार का मूवमेंट है नहीं है ना।
और एक चांदी में भी कहीं ना कहीं एक अफवाह थी। ऊपर से चांदी को खरीदना कोई समझदारी नहीं है। जब आपको पता है कि चांदी आपका 2 लाख के आसपास थी, एकदम से अगर 4 लाख जाती है तो ऊपर से कुछ लोगों ने लिया, तो वो कोई समझदारी नहीं है। ये अब एकदम से मार्केट काफ़ी डाउन साइड चल रहा है। सिल्वर और गोल्ड सजेशन ये है कि 1 महीने तक कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रिसर्च एनालिस्ट काम नहीं कर रही है। अब सिल्वर चांदी हम जो प्लान जो मेरे नज़र में है कि कब हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर चांदी आपका अभी 2,62,हजार की समथिंग चल रहा है। मेरा मार्क मेरा प्लान ये रहेगा, जो सेंटीमीटर दिखा रहे हैं कि 2,90,000 है ना, समथिंग जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ प्लान करेंगे। अगर 2,90,000 जाता है तो फिर उसके बाद 3,22,000 भी चांदी जा सकती है ना, चांदी जा सकती है। तो हमें यहाँ पर कुछ प्लान करेंगे। इस मोड़ पे जो है, जिस लेवल पे चांदी है, यहाँ तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो चांदी के बारे में बस इतना ही, है ना। और हम बात करते हैं निफ्टी के बारे, बैंक निफ्टी जानने देते हैं। सेंसेक्स में भी किसी प्रकार का कुछ चीज़ें है नहीं है, सेम टू सेम लेवल चल रहा है। बाकी हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। अभी मार्केट कल एक्सपायरी है। आपके प्रीमियम काफ़ी तेज़ी तरीके मतलब कि कहने का मतलब इसी तरीके का मार्केट रहता है तो क्या होगा, मार्केट में प्रीमियम ही गलेगा, है ना। एक्सपायरी के टाइम पे आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेवल्स है वो थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा, वो एजुकेशन कहीं ना कहीं भर के करेगा। बाकी मिलते हैं। कुछ भी क्यूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, है ना। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम कल एक्सपायरी के दिन में, है ना। अगर आपको किसी प्रकार का अगर डीमेट आपको ओपन सॉरी हमारा चॉइस कनेक्ट इंडिया में अगर डीमेट अकाउंट ओपन खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। टेलीग्राम पे भी हमें टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। और अगर डीमेट का प्रोसेस आप अगर करते हो तो आपको स्पेशल सर्विस है जो आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में डीमेट लिंक है चॉइस कनेक्ट इंडिया की, डीमेट आप ओपन करवा सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।